साथियों, तो फिर अगले दिन हम दोबारा से अपने एप्पल की कहानी को आगे बढ़ाते हुए दोबारा से एप्पल सर्विस स्टेशन की तरफ निकल पड़े। सुबह सुबह करीब 10 बजे हम जहाँ रुके हुए थे वो पणजी था, जो गोवा का कैपिटल है। वहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर एक जगह है मापसा, वहाँ पर एप्पल का सर्विस स्टेशन था। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम एप्पल के सर्विस स्टेशन पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, और उसके बाद ही बाकी का दिन के बारे में सोचा जाएगा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो मैं और सिद्धार्थ सुबह सुबह ही कार से मापसा के लिए चढ़ पड़े। रास्ते में सिद्धार्थ अपने ऑफिस के बारे में काफ़ी बातें बताता रहा कि जैसे वो बैंक में काम करता है तो वहाँ पे क्या क्या इश्यूज आते हैं, गोवा में पर्टिकुलर क्या क्या इश्यूज हैं, स्पेशली गोवा में अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी हो या कुछ भी घर से रिलेटेड काम करना हो तो कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और उसकी भी एक वजह है क्योंकि गोवा एक पोर्टुगीज़ कॉलोनी रहा है, और तो वहाँ पर जितने भी घर हैं पुराने 1954 से बने हुए, उन सब का रजिस्ट्रेशन पोर्टुगीज़ में है, और उन सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आर्काइव सेंटर में रखे हुए हैं। तो अगर कोई भी गोवा का बंदा अगर आज की डेट में कुछ भी लेना चाहे, अगर लोन भी लेना चाहे अपनी प्रॉपर्टी पर, तो उसका सबसे पहले वो आर्काइव डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं, जिसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। उससे पता चलता है कि जो वो प्रॉपर्टी थी वो पहले किसके नाम पे थी, कौन पोर्टुगीज़ था, अभी वो कहाँ है। वो सारे दस्तावेज मिलने के बाद ही बैंक उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है और उसकी कोई ना कोई कीमत निकाल के देता है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो खासकर बैंकर्स को डेली मिलते हैं वहाँ पर, और उन्हें काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज आर्काइव से डॉक्यूमेंट्स निकालना और उनकी वैल्यूएशन करना इतना आसान नहीं होता। बट स्टिल इफ़ यू हैव टू बाय अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, स्पेशली इन गोवा, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि पोर्तुगीज़ कम्युनिटी के जो घर हैं पुराने काफ़ी अच्छे हैं, उनको लेने के लिए यू हैव टू गो टू आर्काइव सेंटर्स, और प्रोसेस इज़ रियली वेरी टफ, इट्स नॉट दैट ईजी। मापसा की मार्केट काफ़ी छोटी सी और कंजस्टेड सी मार्केट थी। वहाँ पर कुछ छोटे मोटे बैंक्स थे, छोटे मोटे बैंक मतलब ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंक होते हैं वैसे बैंक थे। ICICI और HDFC बैंक थे वहाँ पर। और एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा सर्विस स्टेशन था जहाँ पर मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, और हमेशा की तरह कार पार्क करने की कोई जगह नहीं थी। हम लोगों ने फिर भी रास्ते में ही गाड़ी कहीं ना कहीं रोक दी, और उसके बाद उतर के सर्विस स्टेशन में गए। अब वहाँ जाकर हमें ये पता चला कि सर्विस स्टेशन में काम ज़्यादा होने की वजह से एप्पल वाले आधे दिन में ही सर्विस स्टेशन बंद कर देते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था कि काम ज़्यादा हो तो शायद लोग ज़्यादा काम करते हैं और आवर्स बढ़ाते हैं, और इनके पास काम ज़्यादा है इसलिए ये लोग जल्दी बंद कर देते हैं। 10 बजे खोलते हैं, 2 बजे बंद कर देते हैं। मेरा लैपटॉप देखने के बाद उन्होंने बोला कि सर इसके बारे में कम से कम उनको 7 से 8 दिन लगेंगे इसमें डिफेक्ट क्या हुआ ये बताने में, और उसके बाद अगर उनके हिसाब से अगर इसकी स्क्रीन में कोई इशू है तो करीब 40 से 45 हज़ार रुपये स्क्रीन चेंज करने का लेंगे। तो मतलब अगर मैं गोवा में 15 दिन 20 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करने आया हूँ और मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया तो कम से कम 10 दिन सर्विस स्टेशन वाले ये बताने में लेंगे कि उसमें इशू क्या हुआ है। खैर आई वॉज नॉट ओके विद इट। फिर उसने मुझे खुद ही एक
लोकल मैकेनिक का बारे में बताया, उसका नंबर दिया कि सर्विस स्टेशन से अच्छा है मैं एक लोकल मैकेनिक से कांटेक्ट करूं, हो सकता है वो हमारी हेल्प कर सके। भाई पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि लैपटॉप की कहानी बनेगी। हमें जो नया एड्रेस मिला था मैकेनिक का, वो जगह मापसा से करीब 12-15 किलोमीटर दूर थी। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ जाने से पहले हम नाश्ता कर लेते। पास में ही काफ़ी सारी दुकानें थी नाश्ता करने के लिए। हमने सोचा सबसे पहले पेट पूजा। पास में नहीं मिलेगी, इससे बेटर फाइन लगवा के पास से लगा सकते हैं। ये पारी करने बनाया था पार्क। क्या था इस पार्क में ऐसा? बस ये अभी बनाया अभी। कौन सा पार्क है, नाम क्या है इसका? राम मनोहर गार्डन। जो खिलाड़ी लोग थे ये क्या खेले? किसने हो रही थी? अरे जहाँ हम गए थे क्रिकेट खेलने, वो डिस्कस नहीं कर रहे थे अच्छा अच्छा। कितने बजे क्या खेले, कितने बजे क्या खेले। ये भी खा के देखो।
उसका। जहाँ पर वो मैकेनिक रहता था वो टिपिकल गोवन हाउस होल्ड था। गोवन हाउस होल्ड से मेरा मतलब है कि जो टिपिकल गोवा के पुराने गांव हैं। मापसा से अगर आप निकले, नीचे उतरे, हाईवे से नीचे उतरे, तो गोवा के जो इंटीरियर गोवा है वो बिल्कुल ही पोर्तुगीज़ स्टाइल में बसा हुआ है। वैसे ही काफ़ी पोर्तुगीज़ स्टाइल में बने हुए खूबसूरत घर हैं। तो उसका घर भी वैसा ही एक पोर्तुगीज़ स्टाइल में बना हुआ घर था। हम अंदर से तो उसमें कुछ शूट नहीं कर सके, पर वहाँ तक पहुँचना, वहाँ का रास्ता और वो जितने भी घर थे काफ़ी खूबसूरत थे। तो जिस भाई को हमने अपना लैपटॉप दिया, उसने लैपटॉप को तभी ओपन किया, चेक किया और उसने बता दिया उसके अंदर क्या इशू है। गोवा में जब मैं आया तो लैपटॉप के अंदर मॉइस्चर आ गया था और मॉइस्चर की वजह से उसकी आईसी जो है फूक थी। अब इशू ये था कि वो आईसी जो है गोवा में नहीं मिलती। उसने बोला अगर आप दिल्ली से हैं, अगर आप दिल्ली वापस जाएंगे तो हम वहाँ से करवा लीजिएगा, नेहरू प्लेस से। और फिर उसने वही, जैसे बाकी लोग नेहरू प्लेस के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, इतना फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैंने उसे कहा कि अभी तो नेहरू प्लेस जाने का कोई इरादा नहीं है, अभी तो मुझे गोवा में रहना है, काफ़ी दिन हो जाए। तो उसने बोला कि फिर मुझे अपना लैपटॉप उसके पास छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आईसी यहाँ मिलती नहीं है। वो अपने जो सप्लाई करता है उसको सामान, वो बॉम्बे में है और बॉम्बे से आईसी गोवा आने में कम से कम 24 से 48 घंटे लगेंगे। वो आज फ़ोन करेगा तो वहाँ से बंदा आईसी जो है किसी के हाथ डिलीवर कराएगा, किसी बस वाले के थ्रू या किसी ट्रक वाले के थ्रू। वो इसको एक दिन में मिलेगी, फिर वो इसको सही करेगा। तो उसने बोला इस सारे प्रोसेस में मुझे कम से कम मान के चलना चाहिए कि 3 से 4 दिन लगेंगे। 4 दिन के लिए मुझे लैपटॉप उसे देना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम लैपटॉप उसे दे दें, 4 दिन कुछ और करेंगे, बिंज वॉचिंग करेंगे, कहीं और घूमेंगे। कम से कम एप्पल सर्विस स्टोर से तो बेटर है, जो 10 दिन में ये बताने वाले थे कि उसमें इशू क्या था। अब हम जहाँ तक आ चुके थे वहाँ पर पास में ही एक काफ़ी खूबसूरत लेक थी जिसका नाम था साल्वाडोर लेक। उसका नाम साल्वाडोर इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फेमस साल्वाडोर चर्च है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि जब हम इतनी दूर आ गए तो वो लेक भी देख लेनी चाहिए। ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाते क्योंकि वो एक गांव के अंदर है और काफ़ी शांत है, पर काफ़ी खूबसूरत लगती है, खासकर मानसून के मौसम में। और यकीन मानिए वहाँ का जो रास्ता था गांव के बीच में से जाना, जो असली गोवा की नेचुरल ब्यूटी है, जो लोग देखना चाहते हैं, गोवा के पुराने ऑथेंटिक पोर्तुगीज़ घर, वहाँ के गांव, वहाँ की जो वेजिटेशन है, वो सब आपको इन्हीं रास्तों पर जाकर मिलेगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका था, घटा हो रखी थी और हमने सोचा कि यही सबसे अच्छा टाइम है। हो सकता है शायद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो जाए।
So we have decided to go towards Salvador Lake and Salvador Church. चलो बढ़िया लग रहा है। गर्मी गर्मी यहाँ पे खड़े हो गए, तेज धूप हो रही है ना, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। आगे जाऊँ किधर जाऊँ, गाड़ी किधर जा रही है। अभी झंडे लगा रखे हैं, झंडे लगा रखे हैं। और उधर जो है मेरा अभी देखा होटल भी दिखाता है, एक बड़ा सा होटल है वो भी उसी का है। उसका चल रहा है।
कट मत कीजिए, बस बीच में से कट करके ना 4 पीस करके 4 अलग पैक कर दीजिए। दोस्तों दिन में घूमने के बाद हम लोग वापस शाम को पन्नी शहर वापस आते हैं। सबसे पहले ग्रॉसरी स्टोर में लेकर आने वाले वक्त में फिश आपके पास कैसा है? वो है कोई दोस्त जो मैं ग्रिल कर सकें? आपको भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप ये दे दीजिए हाफ अ केजी फिश। आगे मिलते हैं जो बाकी फुल नहीं यार, फुल कितना हो जाएगा यार?